Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है फर्स्ट ऑल अरेंजमेंट इन प्लेस एट सबरीमाला फॉर डिवोटीज. ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल भी है, बट इसका जो स्टडी का जो एस्पेक्ट है, ठीक है, इसका जो हमें क्या स्टडी करना है, हमें फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट वी विल लुक एट दैट ओनली. हम जो है जो भी डिबेट्स है, कंट्रोवर्सीज है, उन पे नहीं जाएंगे, बस जो इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है उसको हम ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है. सेकेंड इज सर्च एंड सीजर. इसमें क्या होता है कि इस टॉपिक में ये बताया गया कि जर्नलिस्ट का जो राइट टू फ्रीडम है उस पर किस तरीके से जो है एक कानून, एक उनको जो ऊपर जो आजकल जो आपको देखने को मिला होगा कि उनका जो चीज़ है उनको फटाफट सीज कर लिया जाता है. तो उसके ऊपर यह है कि व्हाट इज़ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट एंड प्रेस, ठीक है, मीडिया और प्रेस का क्या जो राइट्स है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया. PM Modi to release Kisan funds today, opposition protest. Now this is also a kind of controversial news, but हमें जो है इसका एग्जाम पर्सपेक्टिव से what is PM किसान ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक जनजातीय गौरव दिवस भी है, दैट विल ऑल्सो वी विल कवर, ठीक है. एंड लास्ट न्यूज़, द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड विदाउट वर्क, ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है, ठीक है. सो द फर्स्ट न्यूज़ इज ऑल अरेंजमेंट इन प्लेस एट सबरीमाला डिवोटी, ठीक है. तो सबरीमाला जो है, सबरीमाला जो टेम्पल है वो केरला में है, ठीक है, केरला में है. तो यहाँ पे जो है अयप्पा टेम्पल जो है, अयप्पा यहाँ पे जो है अयप्पा भगवान का जो है वो पूजा किया जाता है, ठीक है. तो इसमें ये इशू था कि अयप्पा भगवान जो है वो अयप्पा भगवान जो है ही वॉज अ कैलिबेट, ठीक है, वो ब्रह्मचारी है, ठीक है, वो जो है ब्रह्मचारी है, ठीक है, ब्रह्मचारी है. इसी की वजह से वो ये माना जाता है कि जो 10 से लेकर 50 साल की जो विमेन है, जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन है, नाउ मेंस्ट्रुएटिंग जो विमेन है उनको अलाउ नहीं किया जाता था इन दी टेम्पल, ठीक है. मेंस्ट्रुएटिंग जो विमेन है उनको अलाउ नहीं किया जाता टेम्पल. क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो अयप्पा भगवान है, अयप्पा भगवान ही इज अ कैलिबेट, ही इज अ ब्रह्मचारी, ठीक है, ब्रह्मचारी है. इसीलिए जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन है 10 to 50, नॉट ऑल विमेन, ठीक है, हर विमेन नहीं, बट 10 to 50 ईयर्स की जो विमेन है उनको अलाउ नहीं किया जाता था मंदिर में. नाउ इसकी वजह से जो है यंग लॉयर्स एसोसिएशन, ये सब जो है, ये बहुत सारे लॉयर्स एसोसिएशन ने जो है क्वेश्चंस रेज किए थे कि क्यों विमेन का जो राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का जो है, जो प्लेसेस मंदिर वगैरह में जाना, उन सब का जो इक्वालिटी है वो किस तरीके से हम जो है हैम्पर कर सकते हैं, ठीक है. ये एक था. और एक टॉपिक उठाया गया था एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है. इसका जो है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. व्हाट इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपको हर रिलीजन में मिल जाएगा, ठीक है. लाइक व्हाट वी कैन सी इन ट्रिपल तलाक, ठीक है, ट्रिपल तलाक हो गया, बुरखा रो हो गया था, बुरखा जो पहनना ना पहनना का जो वो था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था दैट वाज बेस्ड ऑन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है. सबरीमाला में जो हमारा जो वर्डिक्ट आया वो भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेसिस पे ही आया, ठीक है. जितने भी अयोध्या, राम मंदिर, राम जन्मभूमि, ज्ञानवापी, बुरखा, ट्रिपल तलाक, ठीक है, ये सब जो है, फिर पारसीज का टावर्स ऑफ साइलेंस, ठीक है, ये सब जो है ये सब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे आया, ठीक है. नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस कि हम जो है किसी को भी राइट टू इक्वालिटी एंड देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसको हम हैम्पर नहीं कर सकते, ठीक है. नाउ दिस हम यहाँ पे जो है विमेन को अलाउ नहीं किया जाता था, तो इसके वजह से क्या है क्वेश्चंस राइज हुआ कि क्यों हम जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को जो है हम अलाउ नहीं करते हैं. और इसमें इंटरेस्टिंगली आर्टिकल 17 को भी लाया गया. आर्टिकल 17 सेज राइट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बट कहीं ना कहीं हम ये इस तरीके से उनको अलग करके हम कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा, एक अनटचेबिलिटी को भी प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है. तो आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 17, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ये सबका जो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सबको जो है हमारा ये खनन करता था. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक जज बेंच बना था, 5 जजेस बेंच, जिसमें 3:2 के रेशियो में जो है वर्डिक्ट आया कि हमें विमेन को अलाउ करना चाहिए एंड वी शुड नॉट स्टिग्मेटाइज विमेन, वी शुड नॉट कीप अलूफ, ठीक है. विमेन को जो है हम ऐसे मंदिर में पूजा करने से अलूफ नहीं रख सकते. नाउ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपको समझ में आ गया. ये बेसिस होता है कोई भी रिलीजियस वर्डिक्ट देने के लिए, ठीक है.
तो इसमें जो है बहुत बार ये क्वेश्चन भी उठे हैं, ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे जो है हमारे संतों ने ये क्वेश्चन भी उठाया है कि क्या हमें अलाउ करना चाहिए, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो 75 ईयर्स पुराना है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 75 ईयर्स पुराना है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी 75 ईयर्स पुरानी है, ठीक है। इस 75 ईयर्स से पुरानी तो है, बट इंडिपेंडेंट कोर्ट जो है मतलब है वो तो 75 ईयर्स पुरानी है। तो क्या हम जो नियम कानून जो हमने लागू किया है, जो हमारे हजारों सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर से चला आ रहा है, क्या हम उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं? ये क्वेश्चन जो है बहुत ऑपोजिशन ने उठाया है, क्या हम कर सकते हैं? बट वी शुड नॉट टच इन द लीगैलिटी ऑफ इट, लेट द जुडिशियर जो हमारी जुडिशरी है, लेट देम डू देयर थिंग। हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये समझना था एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होता है, सबरीमाला केस क्या था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। मेनली मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन ये हम लोगों ने कर दिया, एंड नॉट 3/2 बट 4:1 के रेशियो में जो है जजमेंट आया था, ठीक है। आई एम सॉरी, 4:1 के जो है रेशियो में जो है ये आया था, ठीक है। जो वर्डिक्ट है 4:1 के रेशियो में आया था, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, हिंदू रिलीजन जो है जो कई सालों से आता था उसको जो है दे हेल्ड इट, मतलब वो उसको इलीगल बोला, ठीक है। इसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 को जो है उसका जो है साक्षरता देते हुए इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। किसको? ये प्रैक्टिस को, ठीक है। अब विमेन जो है मेंस्ट्रुएटिंग विमेन भी दे कैन गो एंड प्रे देयर फॉर देयर डेटी अयप्पा को जो है वो पूजा कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक काम करना है, इसके साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बार आप पढ़ लीजिएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी न्यूज़ में बना रहता है। इनफैक्ट ये न्यूज़ भी जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस ये भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट इज सर्च एंड सीजर, ठीक है। सर्च एंड सीजर व्हाट इज दैट, कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है किसको? यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट को क्या डायरेक्शन दिया है कि हमें एक पॉलिसी गाइडलाइन फ्रेम करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स विथ रिगार्ड टू सीजर ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। हम जो है सीज नहीं कर सकते किसी के भी डिजिटल डिवाइसेस को। नाउ थिंक ऑफ इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, इफ माय वर्क हैज बीन डन इन अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, ठीक है। मैं जो भी काम करती हूँ वो मैं लैपटॉप और कंप्यूटर में काम करती हूँ, फोन पे काम करती हूँ। नाउ इफ यू टेक अवे माई लैपटॉप एंड कंप्यूटर और उसमें मेरे सारे डिटेल्स हैं, एवरी डिटेल वॉट एवर वर्क आई डू, स्पेशली इन जर्नलिज्म, आपके पास आपके अपने सोर्सेज होते हैं, ठीक है। आपके खबरी होते हैं, आपके अपने सोर्सेज होते हैं, तो आप उसको सीज नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट सीज द थिंग्स विच आर प्राइवेट टू देम। हम उनके फोन रिकॉर्ड्स ये सब सीज नहीं कर सकते। ये जो है कहीं ना कहीं सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो जाता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो जाता है, एंड दिस सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट वैलिड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अंदर सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज अ क्राइम। आप अपने आप को जो है सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी प्रेशर में आके कोई आपको इंक्रिमिनेट कर रहा है, अगर आपके खिलाफ आप ही को एविडेंस बना के आपके खिलाफ ही वो पेश कर रहा है, देन दैट इज इलीगल। फोर्सफुली कोई भी आपको सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकता। इसीलिए जो है आप जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस को अगर आपको एक्सेस करना है, देन आपको क्या चाहिए होगा? एक वारंट चाहिए होगा। इसी के लिए वारंट चाहिए होगा। इसी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जर्नलिस्ट के जिनके पास लैपटॉप और स्मार्टफोन होता है उन लोगों को उनके जो है उन लोगों का जो है राइट टू जो प्राइवेसी है उसका मेंटेन होना चाहिए। उनका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है हम उसको छीन नहीं सकते, ठीक है। और एंड वी कैन नॉट सी दैट प्रॉब्लम इज नॉट कि आप जो है किसी के खिलाफ आपके पास एविडेंस है और आप उसको जो है आपके पास उसका एविडेंस है कि उन्होंने इस क्राइम पे वो थे, मौजूद थे, उनका हाथ है इस क्राइम पे, तब जो है आप जो है उनका आप फ़ोन सीज कर लीजिए, आप उनका घर सीज कर लीजिए, वो कोई बात नहीं है। बट ऑन अ फ्लिम्जी ग्राउंड ऑफ एलिगेशन, ठीक है। फ्लिम्जी ग्राउंड ऑफ एलिगेशन क्या मतलब? कोई पुख्ता आपके पास वो सुराख नहीं है कि उनके पास जो है एलिगेशन आपने जो है उनके ऊपर लगाया, एक पुख्ता आपके पास सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तब जो है आप उनका जो है सीज नहीं कर सकते, ठीक है।
और देन दैट वुल इम्पीड देयर जॉब्स, मतलब उनके जो है काम में जो है आप रुकावट, एक बाधा बन के आ रहे हैं, आप जो है उनका फ्रीडम ऑफ प्रेस को छीन रहे हैं। कोई भी छोटे से छोटा अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप भी जाकर यहाँ पे उनको जो है अरेस्ट और उनका जो प्रॉपर्टी है उनको आप सीज नहीं कर सकते, ठीक है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है डिजिटल प्रॉपर्टी, ठीक है। आप उनके जो डिजिटल प्रॉपर्टी है उनको आप इस तरीके से छीन नहीं सकते, इसमें यही बात की गई है, ठीक है। द गाइडलाइंस मस्ट इंश्योर दैट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर नॉट परमिटेड टू सीज और सर्च डिवाइसेस विदाउट अ प्रायर जुडिशियल वारंट। आपको जो है जुडिशियल वारंट चाहिए होगा अगर आपको किसी का सामान जो है सर्च करना है तो सीज करना है, ठीक है। क्लियरली लेइंग आउट द इंफॉर्मेशन दैट एजेंसी एक्सपेक्ट टू फाइंड रैदर ऑथराइजिंग अनलिमिटेड फिशिंग एक्सपेडिशन, ठीक है। आप जो है अनलिमिटेड जो है किसी के पास जाके भी, अगर आपके पास छोटा सा एलिगेशन हो तो भी आप जाके जो है उनके आप छीन नहीं सकते, जर्नलिस्ट के जो है आप उनके सामान जो है छीन नहीं सकते, ठीक है। एंड जर्नलिस्ट मस्ट नॉट बी फोर्स्ड टू इंक्रिमिनेट देमसेल्फ और देयर सोर्सेज बाय बीइंग कंपेल्ड टू प्रोवाइड पासकोड और बायोमेट्रिक डेटा। कोई भी जर्नलिस्ट है आप उनको जो है इस तरीके से जबरदस्ती हो करके आप उन लोगों के सोर्सेज को छीन नहीं सकते और उनको सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते। हमने डिस्कस किया आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, आप उनको जो है सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का क्या मतलब, आप खुद के खिलाफ ही खुद की गवाही दे रहे हैं अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर, ठीक है, उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोला जाता है। इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट टेकआउट क्या है, आर्टिकल 23। नाउ रिमेंबर किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आपको याद होगा न्यूज़ क्लिक के फाउंडर को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, उसके साथ साथ बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी हम जो है आजकल देखने को मिलता है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है अरेस्ट होते हैं, उनके जो है जितने भी उनके प्राइवेट चीज़ है, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ सीज किया जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिकरिंग है, ठीक है। और आपको जो है याद रखना है कि आपको आर्टिकल ये जो है UAPA का जो है UAPA का जो है क्लॉज वो भी आपको पढ़ना है और आर्टिकल 20 जो है उसको भी अच्छे से पढ़ना है। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये आपको अच्छे से पढ़ना है, दैट इज राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एंड कोर्ट क्या कहता है कि प्राइवेसी इटसेल्फ हैज बीन हेल्ड एज अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। और आप जो है उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को वल्नरेबली हैंडहेल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनका जो सामान है उसको आप उनके जो डिवाइसेस है उनको आप अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। अनलॉफुली आप उनके जो है सामान उनको नहीं रख सकते। इंपॉर्टेंट टेकआउट मैंने बता दिया आपको, आर्टिकल 23, आर्टिकल 21, UAPA एक्ट, उसको भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत है। क्योंकि न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर है उनको अरेस्ट किया गया था, किस लिए, UAPA के अंतर्गत अनलॉफुल UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। मेनली आपको 2019 के जो न्यू लॉज आए थे, अमेंडमेंट करके जो न्यू लॉज आए थे 2019 में, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कौन से जो है, जैसे ईडी के पास क्या पावर्स है और आपके NIA के पास क्या पावर्स है, ये सब पावर्स भी आपको पढ़ लेना होगा एक बार, ठीक है। क्या पता एग्जाम में पूछ ले डायरेक्टली इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस, ठीक है। Okay, then we will move on to the next news. The next news is Modi to release PM Kisan funds today, opposition protests. Now, what is in the news is PM Kisan. PM Kisan जो है 2019 में लॉन्च किया गया था, फरवरी 2019 में जो है लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% इट इज funded by the central government. And what happens to centrally sponsored scheme? Sponsored scheme में क्या होता है, स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, आप जो है 60-40 के रेशियो में जो है आप स्टेट्स को देते हैं और इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 90-10%,
ठीक है। 60-40 का रेशियो में आप जो है स्टेट्स को फंड देते हैं, मतलब 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। और नॉर्थ ईस्ट के केस में क्या होता है, आप 90% फंड्स दे रहे हैं और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स देगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है। तो पीएम किसान जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसको 2019 में लाया गया था। अब जो है उसका जो 6,000 रुपीज़ जो है वो जो किसान भाई, हमारे जितने किसान जो भाई है उन सबको जो है 6,000 रुपीज़ जो है आप उनके अकाउंट में डाल देते हैं। माइंड जो पूरे ईयर में जो है 6,000 एक साथ नहीं जाता, 3 क्वार्टर्स में 2,000 करके जाता है। मतलब 4 महीने के बाद एक बार 2,000 रुपीज़ आपको मिलेगा, फिर 4 महीने के बाद एक बार आपको 2,000 मिलेगा एंड 4 महीने के बाद आपको एक बार 2,000 मिलेगा, ठीक है। तो साल में आपको 6,000 रुपये आपके डायरेक्ट अकाउंट में। दिस इज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दिस इज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब इसमें आपको जो बैंक अकाउंट्स है उसमें आपको डायरेक्टली पैसे दिए जाएंगे 2,000 करके 4 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार एंड 4 महीने में एक बार। तो उसका जो है थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो अभी अक्टूबर के महीने में जो है, नवंबर के महीने में जो है, नवंबर के महीने में जो है दिया गया है, ठीक है, 15 नवंबर। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 15 नवंबर, लेट मी टेल यू। 15 नवंबर जो है हम जनजातीय गौरव दिवस जो है हम मनाते हैं, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। व्हाट इज जनजातीय गौरव दिवस, हमारे जो है जितने भी जनजाति लोग ट्राइब है उनके भगवान माने जाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी का जो है जन्म तिथि है, इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 15 नवंबर। इसीलिए हम जो है भगवान बिरसा मुंडा जी का जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। इसीलिए 15 नवंबर को क्या बोला जाता है, किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जनजातीय दिवस, जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया जाता है। क्या किस लिए मनाते हैं, बिकॉज they are referred to preserve the cultural heritage and promotion of Indian values and of national pride, valor and hospitality, ठीक है। तो ये जो है वो कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करते हैं। हमारे जो है हमारे जितने ट्राइबल्स हैं वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, इसीलिए ये दिन को जो है माना जाता है एज जनजातीय गौरव दिवस। ये आपको याद रखना है। तो ऑपोजिशन ने ये बोला कि अब जो है 4 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं भाई, आपने ये जो है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है आपने इसको तोड़ा है। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि आप जो है किसी भी, जब इलेक्शन चल रहा होता है जब भी इलेक्शन चल रहा होता है तो आप जो है कोई भी मॉनेटरी वैल्यू जो है आप किसी को प्रोवाइड नहीं करा सकते। ये कहना है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये बोलता है कि आप किसी को ऐसे पैसे आप नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन ये उन्होंने ये बोला कि लेकिन अभी जो आप ये पीएम किसान जो है, पीएम किसान सम्मान निधि का जो प्रोग्राम है, आप अभी पैसे बांट रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, आप एक वोट बैंक जो है वो आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज वायलेटिंग द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलता है कि आप जो है जिस स्टेट में इलेक्शन चल रहा होता है आप वहाँ पैसे या फिर कोई बेनिफिट नहीं बांट रहे होते हो, आप नहीं बांट सकेंगे, आप कोई उस तरीके के स्कीम्स नहीं अनाउंस करेंगे जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो, ठीक है। बट ये क्या कहना है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम जो है, हम लोगों ने ये डेट 15 को इसीलिए खींचा है क्योंकि 15 को क्या होता है, भारतीय जनजातीय गौरव दिवस जो है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए हमने ये 15 को हम लोगों ने 15 को हम लोगों ने जो है इंस्टॉलमेंट हमारा अक्टूबर को देने का बात था, बट हम लोगों ने इसको नवंबर में इसीलिए बांटा क्योंकि हम जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाना चाहते हैं, इसीलिए। बट दिस इज अ पॉलिटिकल थिंग, द पॉलिटिशियंस विल फाइट अमंग देमसेल्फ, बट व्हाट वी हैव टू नो इज व्हाट इज जनजातीय गौरव दिवस एंड व्हाट इज पीएम किसान, ठीक है। पीएम किसान क्या है, जनजातीय गौरव दिवस क्या है, भगवान बिरसा मुंडा जी का जो है जन्म तिथि, बर्थ एनिवर्सरी है, वो आप जब पढ़ेंगे तब मॉडर्न हिस्ट्री का जो है ट्राइबल एजिटेशन, जिसमें संथल रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, और भी बहुत सारे कोल और फिर बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए थे जो हमारे जनजाति ट्राइबल लोगों ने बहुत सारे अपराइजिंग्स किए थे बिफोर 1857 एंड ऑल्सो आफ्टर 1857। तो आपको वो पढ़ना है। जब आप ये पढ़ेंगे बिरसा मुंडा जी का जो है जन्म तिथि के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको मेक श्योर करना है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री से ये टॉपिक भी पढ़ें और इकोनॉमिक्स के ये स्कीम्स वाले टॉपिक में आप पीएम किसान को भी पढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है। आपको ये सब साथ में एक साथ पढ़ना है, ठीक है।
ओके और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आपको पढ़ देना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या है उसमें, अगर आपको याद हो तो आप कुछ जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आप याद कर लीजिएगा। द लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड विदाउट वर्क। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है ब्लेचली पार्क समिट, ठीक है, ब्लेचली डेक्लेरेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्लेचली डेक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग है? एआई के रिगार्डिंग। नाउ दिस इज अ फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में देयर कुड बी अ क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लेचली डेक्लेरेशन क्या है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक ब्लेचली पार्क में इलॉन मस्क के साथ हमारे जो है इलॉन मस्क के साथ जो है यूके के प्रेसिडेंट दैट इज ऋषि सुनक जी का जो है एक मीटिंग हुआ था। उसी में ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन जो है वो भी एआई के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये क्या बोला जाता है कि जब इस तरीके से जब एआई का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ेगा तो जो है ह्यूमन का जो लेबर जो है, लेबर में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। हम क्या बोलते हैं जब हम भी कुछ अगर सोचते हैं कि हम जो है कुछ बदलाव लाएंगे, हम जो है कुछ काम करना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हम और मेहनत करेंगे, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? हम और मेहनत करेंगे। बट एआई जब आएगा तब हमारे जो है काम जो है रिडक्शन हो जाएगा, वर्क में जो है रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है उस समय ह्यूमन लेबर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो है मशीन ही आधे से ज़्यादा काम कर देगा। तो इसमें क्या होगा कि ह्यूमन का जो लेबर है उसमें लेबर का प्रोडक्टिविटी में कम आएगा। और ये जो है भले कोई डेवलप्ड कंट्री या कोई और कंट्री में ज़्यादा इफेक्ट ना हो, बट इंडिया में इसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतने लेबर है, इतने वर्क फोर्स में इतने लेबर्स है कि लेबर्स नॉट जस्ट पीपल हु डू वर्क, ठीक है, बहुत सारे लेबर्स मतलब ह्यूमन दैट वी आर वर्किंग, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी लेबर ही है। तो मैं लेबर बोल रही हूँ मतलब वो वर्किंग लेबर नहीं, बट द वर्किंग क्लास एज अ होल, ठीक है। एनीबडी हु इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, एनीबडी हु इज वर्किंग इन डिफेंस, दे आर ऑल लेबर्स ओनली, ठीक है। तो लेबर्स इज नॉट जस्ट पर्सन वर्किंग इन द रोड्स, ठीक है, वो नहीं, बट ह्यूमन लेबर जो है उसमें इफेक्ट पड़ेगा एआई के आने से। नाउ दैट विल बी कंसिडर्ड वेरी डेंजरस, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि हम जो है एआई का यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करेगा? डिसरप्शन कर देगा, मार्केट में जो है डिसरप्शन कर देगा, क्योंकि लोग इतने हो जाएंगे, उनके पास काम नहीं रहेगा तो पैसे नहीं रहेंगे तो वे क्या करेंगे लोग, ठीक है। उनके पास स्किल सेट्स है पर काम नहीं मिलेगा उनके पास स्किल सेट्स नहीं है तो भी सीख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तभी भी उनको काम नहीं मिलेगा। सो उसका क्या जो है, क्या हम क्या कर सकते हैं, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कंसर्न हियर, ठीक है। तब हम जो है ये क्या करेगा, ऑल ह्यूमन लेबर को ये एआई जो है सब्स्टिट्यूट कर देगा। नाउ दैट विल बी समथिंग दैट इज वेरी कंसर्निंग, ठीक है। जितने ह्यूमन लेबर है उसको जो है एआई आके जो है सारे काम वो कर देगा, तो क्या होगा? दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न, ठीक है। अंडर द करंट सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म द ओनली वे एन इंडिविजुअल कैन एक्सेस मटीरियल रिसोर्सेज सच एज फूड एंड शेल्टर थ्रू इनकम डिराइव्ड बाय वर्क, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली हम जो है अभी कैपिटलिज्म में के ज़माने में रहते हैं कि इसमें क्या होता था कि हम जो काम करेंगे, हम पैसा कैसे कमाते हैं? बाय वर्किंग, ठीक है। हम जो है काम करेंगे तो हम पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो लेकिन एआई जब आ जाएगा इस तरीके से, जब एआई वुड डोमिनेट दिस वर्ल्ड, तब क्या होगा? पीपल जो है उनके पास जो है एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे, एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उनके पास काम ही नहीं रहेगा, काम नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे, तो उनके पास पैसे नहीं होंगे तो उनके पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं रहेंगे, ठीक है। देयरफॉर अ वर्ल्ड वेयर एआई इज सुप्रीम, देयरफॉर अ वर्ल्ड वेयर एआई वुड नॉट बी अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। वो एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड नहीं रहेगा, बट अ वेरी डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट रेगुलेटिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब तब जो है वो कोई कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ही नहीं रहेगा, क्योंकि ह्यूमन लेबर ही काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो तब क्या होगा? दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो अभी सालों साल से हम जो पढ़ते हुए आ रहे, समझते हुए आ रहे, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म जो हम समझते आ रहे हैं, वो सब चेंज हो जाएगा अगर एआई ने डोमिनेट कर दिया, एआई अगर सुप्रीम बन गया। सो दैट इज अ वेरी कंसर्न। देन अगर आप एआई के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको मैंने बहुत बार बताया है पॉजिटिव्स उसके, तो नेगेटिव्स में आप ये ऐड कर लीजिएगा कि किस तरीके से जो एआई जो है ह्यूमन लेबर का जो है रिडक्शन कर देगा, ह्यूमन जो लेबर है उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। और साथ में ब्लेचली पार्क समिट जो है वो किसके रिगार्डिंग है? दैट इज रिगार्डिंग एआई, ठीक है।
सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन. अगर आपको आसाम टेटकम रिक्रूटमेंट एग्जाम को क्लियर करना है देन अभित शिक्षा हैज ब्रॉट यू दिस वेरी अमेजिंग कोर्स, जिसमें हम जो है जीएस पेपर 1 का जितना भी टॉपिक्स है उसको हम क्लियर कराएंगे, इंक्लूडिंग पेडागोजी, आसाम जीके, इंग्लिश एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स. ठीक है, अप टू डेटेड करंट अफेयर्स. यू कैन यूज द कोड PD100. आप जो है PD100 जो है कोड यूज कर सकते हैं, और आपको जो पूरे फर्दर जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन. इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.